आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत व्यर्थ माना जाता है। व्यर्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन अधूरा मान सकते हैं। जिस तरह सांझ के बिना सवेरा नहीं हो सकता, वैसे ही राधा रानी के व्रत के बिना श्री कृष्ण की पूजा व्रत रखना अधूरा कहा गया है। तो बंधुओं, क्यों न राधा रानी के जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाकर पूरा किया जाए। पुराणों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाले भक्तगण ब्रज के दुर्लभ रस को जान लेते हैं, मतलब राधा रानी के प्रेम को पा लेते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधिवत तरीके से प्रेम पूर्वक करते हैं, वो जीव सभी पापों से मुक्ति पाते हैं और ब्रज धाम को पाते हैं। बंधुओं, इस साल राधा अष्टमी 4 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 16वें दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस वर्ष 4 सितंबर दिन रविवार को राधा अष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। राधा के बिना कृष्ण नाम का जप बिल्कुल अधूरा मानिए आप। इसीलिए तो मनुष्य के जन्म को सार्थक बनाने के लिए राधा जी का जन्म 16वें दिन कृष्ण जन्म के बाद हुआ था। और इन दो नामों में सृष्टि में अमर निस्वार्थ प्रेम बीज बोए गए, जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। राधा अष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, आपने देखा होगा, गह्वर वन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन रात दिन बरसाना में काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है। राधा जी को राधिका, वृषभानु जी, हरिप्रिया, ब्रजेश्वरी, ब्रजरानी के नामों से भी जानते हैं, जो माँ लक्ष्मी का अवतार थीं। इस दिन सुबह शुद्ध मन से आप व्रत करें। व्रत का पालन करना चाहिए आपको। राधा जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाता है। राधा जी की सोने या किसी अन्य धातु से बनी हुई सुंदर मूर्ति को विग्रह में स्थापित करते हैं। दोपहर के समय श्रद्धा और भक्ति से राधा जी की आराधना की जाती है। धूप दीप आदि से आरती करने के बाद अंत में भोग भी लगाया जाता है। कई ग्रंथों में राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है, ऐसा बताया गया है। बंधुओं, वृंदावन, ब्रज और बरसाना में जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी भी एक बड़े त्योहार की तरह मानते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माट के राधा रानी मंदिरों में इस दिन को उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में राधा जन्म की खुशी एवं आज के ही दिन हम सबके चाहते श्री बांके बिहारी जी को अपनी संगीत साधना से प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का भी जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी भक्तजन स्वामी जी एवं राधा रानी के जन्मदिन की बधाई देते हुए भक्ति में झूम उठते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं। देखिए बंधु, राधा नाम का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति, प्रेम मिलन। जब व्यक्ति के जीवन में सच्चा प्रेम आता है, फिर सुख दुख पाप पुण्य के सभी बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बंधुओं, जिस प्रकार इंद्रदेव पानी के देवता माने जाते हैं, लेकिन उनके पास पानी भेजने वाले श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार बांके बिहारी जी प्रेम के सिंधु हैं, पर प्रेम के सिंधु को रस से भरने वाली हमारी श्री राधा रानी जी हैं। कहते हैं कि राधा जी की पूजा से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। भागवत में कहा गया है कि जो राधा रानी की पूजा करता है, उनके नाम का आश्रय लेता है, उसे ही श्री कृष्ण की पूजा करने का अधिकार है। राधा अष्टमी का व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को सभी प्रकार कष्टों को दूर करने वाला भी बताया गया है। राधा रानी की इस दिन पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है मनुष्य को। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी ही रहती है। साधक के जीवन में उत्साह एवं उमंग हमेशा बना रहता है। भक्त कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलता, भटक नहीं सकता। वो हमेशा बांके बिहारी और राधा रानी की निगाह में रहता है। बंधुओं,
मैं राधा रानी के जन्म की आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। अंत में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिन्हें शायद आप जानते भी ना होंगे। बंधु, राधा रानी वृषभान गोप की पुत्री हैं। राधा रानी की माता का नाम कीर्ति है। पद्म पुराण में राधा जी को राजा वृषभान की पुत्री बताया गया है। जिस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा रानी मिली थी। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया। इसके साथ ही ये कथा भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में एवं पत्नी लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में आई थी। अन्य पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रापाड़ या रायाड़ नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय वयस्क हो गई थी। राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेम का माना जाता है। अगर पुराणों और शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो राधा रानी भी श्री कृष्ण की तरह अनादि और अजन्मी है। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। इस पुराण में राधा के संबंध में बहुत ही ऐसी बातें बताई गई हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। राधा जी का जन्म जन्माष्टमी के 15 दिन बाद ब्रज के रावल गांव में हुआ था। कहते हैं कि जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखता उसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता। जो लोग राधा अष्टमी के दिन राधा जी की उपासना करते हैं उनका घर प्रेम और उत्साह से और राधा रानी की कृपा से, बांके बिहारी के प्रेम से भक्त सदा भरा रहता है। ऐसे भक्त पर बांके बिहारी हमेशा कृपा करते हैं। राधा अष्टमी के दिन ही माँ लक्ष्मी व्रत का आरंभ भी होता है। राधा अष्टमी के दिन यदि राधा रानी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए और गुरु मंत्र का जाप किया जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का निवारण अपने आप हो जाता है। बंधुओं, अब मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। विशेष 4 चीज़ों का भोग लगाया जाता है राधा अष्टमी के दिन। पहला भोग में आपको क्या लगाना? गुलदाना। नंबर 2 नमकीन सेव। नंबर 3 शक्करपारा और नंबर 4 अरबी का भोग, सब्जी। राधा रानी को बहुत प्रिय है अरबी। अब आपको राधा रानी का अभिषेक कैसे करना है? पहली चीज, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन 5 चीज़ों से आप राधा जी का अभिषेक करें। बंधु, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में तो अभिषेक होता है रात के 12 बजे, लेकिन राधा रानी का अभिषेक सुबह 4 बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त में। बहुत से भक्त पूछते हैं हमारे पास युगल सरकार नहीं है, मतलब राधा रानी अलग से नहीं है, तो क्या करें हम? तो मैं उनको बताऊं, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत से भक्तों के घर नहीं है, लेकिन लड्डू गोपाल जी तो सबके घर विराजते हैं और भगवान विष्णु से लेकर सभी देवी देवता हमारे लड्डू गोपाल जी में विराजते हैं। राधा रानी और कृष्ण एक ही हैं, अलग तो है नहीं, और कभी भी उनको आप लोग अलग मानना भी नहीं, ना मानना चाहिए। वो तो केवल लीला करने के लिए अलग रूप में प्रकट होते हैं। श्री राधा कृष्ण सने ही ये एक प्राण दो देही। प्राण एक हैं, बस लीला करने के लिए 2 हो जाते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें पंचामृत से और उस चरणामृत को सभी भक्तों में बांटें। यदि आपसे बने तो सखी श्रृंगार जरूर करें लड्डू गोपाल जी का। इसके साथ ही आपके अंदर भी ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं भी राधा रानी की सखी हूँ। ना पुरुष भाव होना चाहिए, ना स्त्री भाव होना चाहिए, सखी भाव होना चाहिए। तो आपकी राधा रानी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और हाँ, पूरी सब्जी, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएं। और राधा रानी को सबसे प्रिय अरबी है, तो सब्जी में अरबी का भोग अवश्य ही लगाएं। अगर आप इस तरह राधा रानी को भोग अर्पण करेंगे तो राधा रानी आपका भोग जरूर स्वीकार करेंगी।
जिस प्रकार जन्माष्टमी के दिन व्रत किया जाता है, उसी प्रकार राधा अष्टमी के दिन व्रत करना चाहिए। जैसे आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 12 बजे के बाद जन्म उत्सव के बाद आप पा सकते हैं, उसी प्रकार राधा अष्टमी के दिन आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, या जो भी आपको हल्का फुल्का लेना हो वो आप पा सकते हैं। बंधुओं, राधा रानी का जन्म उत्सव उसी प्रकार धूमधाम से मनाना है जैसे हमारे श्री कृष्ण कन्हैया का मनाया था जन्माष्टमी पर उमंग और उत्साह के साथ। वैसे ही क्योंकि हमारी लाली को ऐसा न लगने देना कि आप सभी भक्त लाला को ज़्यादा प्रेम करते हो, लाली को कम। तो बंधुओं, हमें लाली का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना है। और विशेष बात मैं आपको बता दूं, उसी प्रकार हमें उनका जन्म उत्सव मनाना है जिनकी कृपा से आज हमारे बीच में प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, जिनकी कठोर संगीत साधना से बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले राधा रानी की प्रिय सखे ललिता देवी के अवतार गुरुओं के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का जन्म उत्सव निधमन राज्य में स्वामी जी का अभिषेक किया जाता है और हमारे बांके बिहारी जी स्वामी जी को ढोल नगाड़ों के साथ स्वामी जी को बधाई देने जाते हैं। बंधु, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दे सकता हूं। बंधु, अब मैं आपको राधा रानी की सबसे प्रिय सबसे पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताते हैं। आपको आप में से कुछ भक्त लोग नहीं जानते होंगे राधा रानी को प्रेम के अलावा और क्या पसंद है, तो मैं बंधु आपको बताता हूँ। राधा रानी को सबसे प्रिय नीला कलर है, क्योंकि श्री कृष्ण बांके बिहारी जी श्याम वर्ण है, इसलिए राधा रानी को प्रिय है नीला कलर। तो आप किशोरी जी को नीले रंग की पोशाक धारण कराएं राधा अष्टमी को, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, राधा अष्टमी के दिन विशेष नीले रंग की पोशाक पहनाएं, फिर देखना राधा रानी खुश हो जाएगी आपसे। और राधा रानी को खाने में सबसे ज़्यादा प्रिय पसंद है रबड़ी। और सब्जी की बात करें तो सब्जी में राधा रानी को सबसे प्रिय है अरबी की। तो आप यह विशेष ध्यान रखना, भोग में उस दिन अरबी जरूर बनाएं। और राधा रानी का सबसे प्रिय पर्व है होली। और बंधुओं, अगर भोग की बात की जाए, खाने की बात की जाए, तो भोग में सबसे प्रिय राधा रानी को पान का बीड़ा लगता है, जो राधा रानी के भोग के बाद राधा रानी को पान के बीड़े को परोसा नहीं जाता, बल्कि राधा रानी के मुख से स्पर्श कराया जाता है, जो राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। इनमें से आप कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं। आप अगर राधा रानी मेरे बांके बिहारी जी के भक्त हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे प्रिय प्रीतम को क्या पसंद है और क्या नहीं। तो राधा रानी बांके बिहारी जी आपसे प्रसन्न होकर रहेंगे। तो आपको वीडियो में बताई गई जानकारी बंधुओं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।